परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की पंचकलनाक महामहोत्सव की जैसे ही प्रभु का जब जन्म होता है तो पूरे तीनों लोकों में खुशियां छा जाती हैं। नरकों में भी कुछ क्षण के लिए उनको नारकियों का जो कष्ट रहता है वो कुछ क्षण के लिए दूर हो जाता है। भगवान का जन्म लेना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल सभी जगह पंचकलनाक होने के कारण लोगों में उत्साहहीनता आने लगी है। एक वो युग था, आचार्य ऋषि का जब युग था तो बहुत कम पंचकलनाक होते थे। मुझे याद आ रहा जब नई नई दीक्षा हुई तो पहला जब पंचकलनाक हुआ तो अलग ही उत्साह था, कैसे होती हैं क्रियाएं। ये बात तो सही है, जब ज्यादा होने लगता ना, पहले एक फोटो खींचती थी ना, एक खिंचवाने जाते थे तैयार होके, और बहुत अब जब से मोबाइल का जमाना है तो फोटो का क्रेज खत्म हो गया। ऐसे ही वैसे तो हम हमेशा बोला करते हैं कि जब भी कोई काम करो तो महोत्सव बनाओ, क्योंकि महोत्सव क्यों मनाया जाता है? जैसे तुम शादी करते हो, अंदर एक कमरे में कर लोगे शादी, कोई को नहीं बुलाओगे, उसको भी बुरा लगेगा और तुम्हें भी बुरा लगेगा। ऐसा ही जब कोई महोत्सव होता है सबको बुलाया जाता है। कारण क्या है इसमें? क्योंकि ये पुण्य का महोत्सव है। पाप के महोत्सव तो पूरी दुनिया के लोग मनाते हैं, और जो पात्र बने हैं बड़े पुण्यशाली हैं। ऐसा सोचो कि भगवान के काम में मैं लग रहा हूं तो मेरा पुण्य है, बिना पुण्य के कुछ नहीं होता है। एक बार कुंडलपुर की बात थी और आचार्य श्री कुंडलपुर में आंगन में ग्रीष्मकालीन चल रही थी और आचार्य श्री शयन कर रहे थे और हम भी उनके चरणों में शयन कर रहे थे। सामयिक करने के बाद सोचा कि आचार्य श्री की आज बैयावृत्ति करना है, लेकिन सामयिक के बाद निद्रा आ गई तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा लेट जाते हैं, और लेटे सामयिक के बाद तो सोचा अरे आचार्य श्री की आज बैयावृत्ति करना थी और नींद आ गई। प्रमाद, आचार्य श्री क्या बोलते थे? प्रमाद हमारा शत्रु है जो मित्र बनकर आता है हमें लूट ले जाता। इसलिए आपने देखा साधु संत कई खड़े होकर सामयिक करते हैं, सावक तो सोचता है थोड़ा लेट लें, थक गए। आजकल के लोग तो वैसे ही हर चीज में कमजोर होते जा रहे हैं शरीर की अपेक्षा। बिहार होता है ना, तो बिहार में क्या होता है? बिहार में थोड़ा चलते हैं, अरे थक गए, कभी पैदल चलना ही नहीं है। अभी देखो कितनी घटनाएं घट रही हैं साधु संतों के साथ, तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। हमने कई बार पहले भी बोला है, हमारी बात किसी को सुनना नहीं है, लेकिन हम तो इसलिए बोलते हैं कि चलो कोई व्यक्ति तो सुने। मान लो लाखों लोग तक बात पहुंचती है, कोई ना कोई सुधरेगा, नहीं सुधरेगा तो अपन तो बता सकते हैं कि हर गांव में नगर में ऐसा रथ बनवाना चाहिए, उसमें वो पीछे चले, जिससे व्यवस्था भी अच्छी बने। और जरूरी नहीं है कि बड़ा रथ बनवाओ, पालकी पकड़ते हैं लोग, पैंट शर्ट में पकड़ते हैं। कई बार इधर बेदी पे चढ़ते क्या पैंट शर्ट में? बताओ, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार मैं बता रहा हूं, अपन जब बेदी पे नहीं चढ़ते तो इधर क्यों? लेकिन वो पुरानी परंपरा चल रही है, रथ रोके, वो विमान रोकेगा या रथ रोकेगा, फिर आरती करेंगे। पूरे देश के लिए मैं बोल रहा हूं, जहां जहां के लोग भी सुन रहे हैं हमारी बात, सुनेंगे आगे, सबके लिए अपन को परंपरा चेंज करना, भगवान को कभी रोकना नहीं। समय नहीं रहता लोगों के पास, इतना धूप रहती, कई बार अन्य स्थितियां परिस्थितियां रहती हैं। अपन आरती उधर से कर लो भगवान की, भगवान को रोक के क्यों करना? वो कपड़ा बिछाते हैं, ये पुरानी हमें समझ में नहीं आती कौन सी परंपरा है ये। हमें तो कुछ लॉजिक ही समझ में नहीं आता, ना तो हमें ग्रंथ मिला ऐसा कोई। हमने लगभग 22 वर्ष तो हो ही गए, तो आचार्य ऋषि के साथ भी रहे, बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय भी किया, तो कहीं नहीं मिला ये सब। क्रियाएं वो करो जो अच्छी हों, मना तो है ही नहीं। कई बार लोग आते हैं वाहन से आते अभिषेक करने, पंचकलनाक में छूट रहती, क्योंकि पंचकलनाक में शुद्धि मंत्र के द्वारा हो जाती है। इसलिए इधर शुद्धि का तुम कैसे भी आओगे तो कोई आहार भी होंगे ना भगवान के, तो फिर आहार नहीं लेते हम लोग। जो आहार देता क्यों नहीं लेते? इधर की शुद्धि वो सामूहिक वाली अलग रहती, और जो
आहार की और अभिषेक की शुद्धि जो मंदिर में रहती है, अभिषेक की शुद्धि, और जो घर में आहार लेने जाते मुनिराज, वो शुद्धि अलग रहती है, वो सब जानते हैं। तो शुद्धि और विशुद्धि से ही सब कुछ होता है। तो मैं आचार्य ऋषि की बात कर रहा था मैं, क्योंकि हाँ कई बार क्या होता है ना, वो चीजें छूट जाती हैं बीच में, इसलिए पहले वो सुना देता हूं। तो दूसरे दिन फिर सोचा कि आचार्य ऋषि की वैयावृत्ति आज करनी है, और फिर दूसरे दिन वही हुआ, सामयिक हुई और निद्रा आई और सुबह हो गई। आप लोग सोचते होंगे कि साधु संत के पास कोई अलार्म रहता क्या? अलार्म कुछ नहीं रहता है, बस घड़ी देख लेते हैं रात में, उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा दिखता है हल्का सा घड़ी में टाइम, उठते हैं जैसे ही देखी घड़ी अभी तो टाइम है, तो फिर सो जाते। कभी भी नींद नहीं आती है तो कई बार आचार्य ऋषि भी 2-2:30 बजे, कई संत ऐसे हैं जो जब चाहे नींद खुल गई तो सामयिक पे बैठ जाते हैं, माला फेरते हैं, स्तुति पढ़ते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि स्वाध्याय सिर्फ साधु संत ग्रंथों से ही करते हैं, रात में भी स्वाध्याय करते हैं मुनिराज। संघ में प्रवेश हुआ तो कई चीजें मुझे आती ही नहीं थी, लेकिन आचार्य ऋषि की कृपा देखो, आचार्य ऋषि छोटे से व्यक्ति को भी कितने ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। देखो गुरु का आशीर्वाद हमने देखा है, जब भी कभी कुछ बोलते हैं, कुछ आता नहीं है ना, आचार्य ऋषि को याद करते तो अपने आप आता चला जाता है। ऐसे लगता है जैसे आचार्य ऋषि का लाइव चल रहा हो, मतलब सैटेलाइट उन्हीं का है और आचार्य ऋषि ही बोल रहे हों। इसलिए हम हमेशा आचार्य ऋषि के बारे में इसलिए बोलते हैं कि ज्यादा हम ऐसी बातें नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर हमारी बोलने की हिम्मत ही नहीं रहती है। आचार्य ऋषि के बारे में बोलने से भावुक हो जाते हैं। बोल रहे थे ना तो भावुक हो गए थे, तो फिर हमारी इसलिए आप लोगों को मालूम है कि आचार्य भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। मुझे याद आ रहा है कि सोलमेती तंकर शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है रामटेक, और उधर से रामटेक से मुनि श्री प्रबोध सागर जी और एक मुनि श्री धर्म सागर जी, 2 संघ, और धर्म सागर जी के साथ हम थे। तो ऐसे 4 मुनिराज अलग अलग 2 संघ निकलना था। आचार्य ऋषि का अंतराय था, एक दिन पहले की बात थी। तो आचार्य ऋषि हम लोगों को समझा रहे थे कि आप लोगों को बाहर भेज रहे हैं क्योंकि उधर अनुकूलता नहीं बन पाती है। देखो कितने महान आचार्य थे, लेकिन शिष्यों को कितने अच्छे से समझाते हैं। अब हम लोग दुखी थे एकदम से कि अब संघ परिवर्तित होना है, आचार्य ऋषि से छूट रहे हैं हम लोग, कैसे रहेंगे, क्या होगा। और अंतराय था तो मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज बुलाने आए। आचार्य ऋषि बुला रहे हैं वैयावृत्ति करने के लिए। देखो आप, एक वो प्रसंग है कि उस दिन वैयावृत्ति हमने कर ली, नहीं 2 दिन से नहीं कर पा रहे थे, उस दिन कर ली। और सौभाग्य जब बुलाता है, अपन बोलते हैं ना महासौभाग्य आपको बुला रहा है, तो सौभाग्य था कि आचार्य भगवान बुला रहे स्वयं की वैयावृत्ति करने। देखो आप, आचार्य ऋषि बुला रहे हैं कि वैयावृत्ति के लिए आचार्य ऋषि ने बुलाया है, और एक महाराज जी आए, हम लोग चले गए। अब आचार्य ऋषि वहां पर बैठे हुए थे, चारों महाराज जी हम लोग पहुंच गए, अच्छे से समझा रहे थे, अच्छे से रहना ऐसा। और मुनि श्री विमल सागर महाराज जी को पत्र लिख दिया मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने। आचार्य ऋषि क्या बोलते हैं मालूम? ऐसा लिख दो, अगवानी अच्छे से करना। देखो आप, इसलिए हम गुरु जी को मतलब हमेशा उनका दृष्टिकोण देखते हैं कि कितने महान आचार्य हैं कि जैसे छोटा व्यक्ति भी हो, और क्या बोल रहे हैं देखो, अगवानी अच्छे से करना। हम लोग दुखी थे ना, जाना है आचार्य जी को छोड़ के, तो वो वैयावृत्ति भी करते जा रहे और अच्छे से पूछ रहे। ऐसे ही गौरजामर में अगवानी हुई हम लोगों ने, जब 6 महाराज जी थे हम लोग, तो आचार्य ऋषि की पंचकर्णक होना था और अगवानी की। और आचार्य ऋषि की जब अगवानी की तो आचार्य ऋषि एक खेत में बैठ गए, 2x2 के पाटे पे 1 इंच ऊंचा पाटा जमीन में रखा हुआ है, बैठे हैं आचार्य ऋषि, और हम लोग बैठ गए जमीन में। आचार्य ऋषि बोले पाटा ले लो। यानी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत ऐसे होते हैं, देखो आचार्य महाराज के आचार्य होके उनको कभी मान सम्मान की भूख नहीं, न नाम की चाह, कि शिष्यों से कह रहे हैं तुम भी पाटा ले लो। मतलब देखो ये कहलाती है लघुता। जो ऊंचाई पे पहुंचते हैं, मुझे परम पूज्य वर्तमान के आचार्य महाराज समय सागर जी महाराज, जिस दिन हमारी दीक्षा हुई, तो उस दिन क्या हुआ, हम लोग दीक्षा होने के बाद मंच से
5 के आसपास बज गए होंगे, टाइम एक्यूरेट थोड़ी याद है हमें, जितने भी बजे हों समय। और पूज्य समय सागर जी महाराज हमारे ज्येष्ठ मुनि महाराज थे उस समय संघ के, और वो तखत पार्टी जैसे लगे रहते हैं, जैसे सब लगे हुए थे। सब हम लोग नव दीक्षित हैं आज के, आज हमारी दीक्षा हुई है और आज हम लोग प्रतिक्रमण करना है पहला। और पूज्य समय सागर जी महाराज आ गए, हम लोगों ने चौकी रख दी कि महाराज बड़े महाराज हैं अपन से, अब आज अपन तो आज ही दीक्षा हुई अपनी सबकी, तो रख दी, उन्हें अलग करवा दिया। बोले नहीं, सब बराबरी पे बैठेंगे। अब मैं तुलना कर रहा हूं कि मैं कुंडलपुर में था अभी, तो वो शायद निर्यापक थे उस समय, आचार्य पद नहीं मिला था, आचार्य जी ने घोषित कर दिया था, तो पाटा रख दिया, तो उन्हें अलग करवा दिया। बोले नहीं, जमीन में बैठेंगे, क्या करना, खिसक जाएगा। हम समझ गए कि मुझे वह अवसर भी प्राप्त हुआ, चंद्रगिरी की ही बात है। ये मैं शायद अलग से तो सुनाया होगा, मैंने कुछ कुछ नए भी संस्मरण हैं। चंद्रगिरी में मैं साथ में बैठता था उनके, मुझे सौभाग्य मिला चंद्रगिरी में अग्रज महाराज, वरिष्ठ महाराज। और सही बताएं मैं कि आचार्य महाराज तो आचार्य महाराज थे, हम लोग जाते थे डर लगता था, लेकिन आचार्य जी मुझे बहुत वात्सल्य देते थे। मैं एक बार एक लेख लेकर गया, चंद्रगिरी की बात थी। आज मैं बहुत सारे संस्मरण बहुत सुना दे रहा हूं मैं, क्योंकि पंचगणक चल रहा है, लेकिन आपको मालूम है पंचगणक का कैसा है, इसलिए ये महापंचगणक चल रहा है। तो क्या बात कर रहा था मैं, चंद्रगिरी आचार्य जी को एक लेख ले गया पढ़ाने के लिए। आचार्य जी बोले अभी बाद में, क्योंकि मुझे बहुत शौक था आचार्य जी को कुछ ना कुछ नया बताने का, कोई गाय के बारे में कुछ नया आता था तो हम आचार्य जी खूब अच्छे से सुनते थे, हम पढ़ के सुनाते थे और आचार्य जी सुन लेते थे। तो अपन अपना सौभाग्य समझ लेते थे कि चलो इतने महान गुरु अपनी बात सुन रहे हैं, इससे बड़ी और क्या सौभाग्य की बात हो सकती है। तो बस आचार्य जी ने कहा बाद में, हम रखा है कमरे में। फिर आचार्य जी जैसे इरिया पद भक्ति होती है, क्या पढ़ा रहे थे वो लाओ, मैं जैसे ही वो लेख लाया और जैसे ही आचार्य जी ने पढ़ा, इतने प्रसन्न इतने खुश कि उनकी अगर उस समय कोई वीडियो बनाता ना तो आप देख के रह जाते, जैसे दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल गया। उसके बारे में हम लेकिन अभी नहीं बताएंगे कौन सा लेख था वो, उसमें सस्पेंस है। कुछ उनकी जो प्रिय वस्तु थी जिसके बारे में उपदेश देते थे वो, है ना, सस्पेंस है, अलग से बता देंगे। कुछ चीजें क्या रखनी पड़ती, छोड़ देते हम कुछ। वो ऐसी चीज है कि आप प्रतिदिन उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन आप घृणा करते हैं उससे। जब आपको मालूम चलेगा कि दुनिया के सबसे बड़े संत ने भी उसका उपदेश दिया है, तो आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो जाएगी। वो खाने वाली वस्तु थी, लेकिन बाद में बताएंगे। तो आचार्य भगवान की बात कर रहे थे। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज बहुत सरल सहज हैं और बहुत वात्सल्य देते थे। कभी कभी तो पूछते थे कि आचार्य जी का बिहार कहाँ होगा। हमने सोचा इतने बड़े महाराज और हमसे पूछ रहे, यानी ये सरलता कहलाती, यानी बहुत सरल सहज। मुझे जब बीना बारे में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो भैया व्रती करने आदि का अवसर मिला, साथ में आहार में जाने का, तो बहुत अच्छा लगा कि देखो और महाराजों के साथ जाने में अच्छा तो लगता है, लेकिन ये तो महासौभाग्य होता है कि इतने बड़े महाराज जी और वरिष्ठ महाराज जी और उनके साथ जाने का ऐसा अवसर प्राप्त हो। और चंद्रगिरी में जब चतुर्मास चल रहा था, सबको मौन दे दिया गया, आचार्य ऋषि ने सबको मौन दिया और बड़ा वात्सल रहा कि आज वो आचार्य महाराज हैं, लेकिन उनके अंदर सरलता सहजता इतनी है कि जितना बोलो उतना कम है। तो मैं पहले सुना दूं रामटेक वाला, तारीख जो भी हो वो नोट है सब। तो मैं बिहार किया जैसे ही मुनि श्री धर्म सागर जी और हम आ रहे थे, 2013 चतुर्मास के बाद की बात है। तो बस रास्ते में हिरन जाते हुए दिखे। कौन से भगवान का चिन्ह हिरन? शांतिनाथ भगवान का। और रामटेक का जो क्षेत्र है उसके मूल नायक कौन से भगवान है? शांतिनाथ भगवान। तो 5 हिरन इस साइड से बाएं साइड से कहाँ जा रहे थे, दौड़ते हुए गए, हमारे थोड़े से आगे निकले और मुझे याद आई वो पंक्तियां, बाएं हिरन दाएं को जाएं, लंका जीत राम घर आए। और आचार्य जी को शाम को एक ब्रह्मचारी जी ने बताया कि महाराज जी लोगों को ऐसे ऐसे हिरन आदि दिखे और महाराज जी ने ये पंक्तियां बोली। तो आचार्य जी बोलते हैं कि लंका जीत के ही आना,
अब आचार्य जी ने सस्पेंस में डाल दिया हम लोगों को, अपन कमजोर दिल वाले छोटे से, और आचार्य महाराज तो इतने बड़े कि इतने, उनकी तुलना तो किसी से की नहीं जा सकती, वो तो अतुलनीय थे। तो बस अब मैंने सोचा आचार्य जी ने क्या बोल दिया अपन को क्या मालूम। फिर जब पंचकर्णक में अगवानी की आचार्य जी की गौरझामर में, और पंचकर्णक आचार्य जी के सानिध्य में हुआ, हम लोगों को भी साथ में उनके पंचकर्णक करने का अवसर मिला। संग में तो रहे, बहुत पंचकर्णक किए, लेकिन अलग से आचार्य जी की अगवानी करूं। अब मैं एक और संस्मरण आ गया, आज तो जाने क्या हो गया, आचार्य जी बता रहे सब, ऐसा लग रहा तो बस मैं 18 किलोमीटर लगातार चला, कहां से, देवरी से लेके गौरझामर तक। मेरे अंदर इतना गजब का उत्साह था कि मैंने सोचा आचार्य जी की अगवानी करना है तो आज कहीं बैठूंगा नहीं, मैं चलता रहा 18 किलोमीटर लगातार। उस समय तो कुछ नहीं होता है, और रात भर नींद नहीं आई, घुटने में इतना दर्द, इसलिए हम लोग बीच में बैठते क्यों हैं। पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफर, किससे कहें पांव का कांटा निकाल देना। तो आचार्य जी क्या की अगवानी का इतना उत्साह है कि कहीं नहीं बैठे, 18 किलोमीटर पे लगातार चलते रहे। उसका ये हुआ कि रात भर नींद नहीं आई और चल उठते ही नहीं बन रहा। अब क्या करें, अब विकल्प भी हो रहा कि आचार्य जी की अगवानी तो कर ही नहीं पाएंगे। तो बस फिर धीरे धीरे उठ के चलने लगे, जो दर्द था वो गायब हो गया, और आचार्य जी जैसे ही दिखे तो वो दर्द तो चला ही गया, अगवानी भी की, घुटने का दर्द भी चला गया। ऐसे हमारे अतिशयकारी और चमत्कारी आचार्य महाराज थे, जिनके संस्मरण सुनते हैं कि जहां कुएं में पानी नहीं था, पानी डाला। भी हम बहुत सारा विस्तार नहीं कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य रहता है शॉर्ट एंड स्वीट का। सुनाएंगे अभी और भी विषय आने वाला है, तो पहले वो हिरण वाला सुना देते हैं। तो वही चल रही ना प्रसंग, आचार्य जी बोलते हैं कितने पंचकर्णक करा लिए, हम गिनने लगे 1 2 3 4 5। तो आचार्य जी ने कहा था ना कि लंका जीत के आना, यानी देवरी में पंचकर्णक होना तो था, लेकिन डामाडोल स्थिति जैसे यहाँ की थी, यहाँ सही में पंचकर्णक नहीं होना था। मैं वास्तव में बताऊं, ये तो मेहनत हम ही ने की, हमने कहा हो गया तो ठीक। महिलाओं को याद होगा हमने प्रवचन में बोला था, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हमारा क्या जा रहा है ना। तो हो ही गया, अब जैसा हुआ आप लोगों का है, हम तो निमित्त हैं, हम तो अच्छे कामों में प्रेरणा देते, हो गया तो अच्छी बात है। तब कल्याणक में दीक्षा शुरू हो जाएगी। तो 2.5 पंचकर्णक आचार्य जी बोलते थे गृहस्थों के और 2.5 हम लोगों के।